अरे काम डरन का ना मेरी माता, चाहे जीऊं चाहे मरूं मैं। काम डरन का ना मेरी माता, चाहे जीऊं चाहे मरूं मैं। भगत सिंह की आगे की लाइन में दमखम लगे तो आप तालियों से बिल्कुल भगत सिंह का वही सम्मान करना चाहिए जो होना चाहिए देश में। अब क्या कहियो री माँ, और जवाब अच्छा लगे तो आपकी ताली। ये कहा था ने, सुन मेरी बात। कौन सा रंज बिगड़ी तेरी काया, शान दुखी हो से। नजर घुमा के देखिया हिंदुस्तान दुखी हो से। नजर घुमा के देखियो हिंदुस्तान दुखी हो से। छुट्टा गुलामी अपने हिंद की, तू छुट्टा गुलामी अपने हिंद की। सिर पे हाथ धरो मैं, धर दे सिर पे हाथ री माँ, हिंद ने आजाद करूं मैं। धर दे सिर पे हाथ री माँ, हिंद ने आजाद करूं मैं। जैसी मुझे तुझसे उम्मीद थी तूने वैसा ही किया। अरे मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जा तू अपनी भारत माता को आजाद करा, अपने हिंदुस्तान को आजाद करा। मेरे मेहरबानों, एक माँ कभी अपने बेटे की मृत्यु देखना नहीं चाहती, कभी भी अपने बेटे की मृत्यु देखना नहीं चाहती। लेकिन धन्य है साथियों, इस देश में भगत सिंह तो सब पैदा करना चाहते होंगे, लेकिन विद्यावती कोई नहीं बनना चाहती। क्यों? क्योंकि भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह की मां ने कहा था कि बेटा मैंने सपने लिए थे, मेरा बेटा बड़ा होगा तो दुल्हन लेकर के आएगा। तो भगत सिंह ने कह दिया तारी मां मैं तेरे लिए तो दुल्हन नहीं लाना चाहता, पर इतना जरूर करना कि जिस दिन मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए, जो दिन मेरी फांसी वाला दिन हो, उस दिन ढोलक जरूर बजाना और मेरी शादी के गीत जरूर गाना। और वो आज का ही मनहूस दिन था साथियों। क्यों कहा था भगत सिंह ने? क्योंकि उसका एक सपना था कि अगरचे भारत माता आजाद हो गई तो वो आजादी रूपक दुल्हन हिंदुस्तान की तमाम माताओं के घर में होगी, इससे बड़ी कोई दुल्हन नहीं हो सकती थी। और सुनिए क्या कहा दूसरी कली में सजनों। हो आशीर्वाद
हरगिज दूध लगाऊं ना, एरी हरगिज दूध लजाऊं ना, मन बेशक फांसी करती। हरगिज दूध लजाऊं ना, मन बेशक फांसी करती। और बेटा भगत सिंह, अगर तुझे फांसी हो गई तो मैं रोऊंगी नहीं, तेरे नाम के मंगल गीत गाऊंगी और ढोलक ताशे बजाऊंगी और खुशी मनाऊंगी। सुन बेटा, कैसे माँ? फांसी होगी ते रोऊं को ना, फांसी होगी ते रोऊं को ना, गावती गीत फिरूं मैं, दरिया में नाव डोले से लगा के टांग तिरू में। दरिया में नाव डोले से लगा के टांग तिरू में। भगत सिंह, मेरी कोख भी धन्य हो गई कि तेरे जैसे बेटे ने मेरी कोख से जन्म लिया। और मैं सभी से ये बताऊंगी कि मैं हुई भगत सिंह की माँ हूँ। मेरी माँ, ऐलान कर देना मेरे बंगा गांव में कि भगत सिंह को इस जेल के अंदर कोई पीड़ा नहीं है। और साथियों, संभवतः भगत सिंह ने यही कहा होगा। 2 लाइन कह रहा हूं, अगर अच्छी लगे तो आपकी तालियां जरूर गूंज उठें कि इस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है और कत्ल होने से कहां तक डरे, क्योंकि कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। कह दे मेरी माँ, गया माँ, मन लड़ाई करनी
सुखते सोया जा ऐसा ढंग टोए बिना सुखते सोया जा। हेरे मेरी आत्मा सीली होगी, मेरी आत्मा सीढ़ी होगी जो रंज कती खो हो जागा आजाद देश सुकरम का फल बोए जा हो जागा आजाद देश सुकरम का फल बोए जा। इस माँ बेटे का दिल हो से, इस माँ बेटे का और दिल हो से इस मोह में नहीं घिरूं मांगे राम कहे बेकीमत रेड़े में लाल लड़ूं मैं मांगे राम कहे बेकीमत रेड़े में लाल गिरूं मैं। तेरी आँखों में पानी बेटा, तेरी आँखों में हर पानी बेटा अपना देख डरूं नाम डरन का नाम मेरी माता चाहे जीऊं चाहे मरूं मैं। एक बहुत बड़े विद्वान ने एक दिन कहा कि जिस वक्त वो अंग्रेज अफसर शहीद आजम वीर भगत सिंह को सजा सुनाने के लिए तैयार थे, भगत सिंह की वीरता को देख करके अंग्रेजों ने एक योजना बनाई थी कि अगर ये नौजवान इस क्रांति की चिंगारी को बुझा करके अगरचे हमारी तरफ हो जाए तो फिर इस देश से हमें कोई वर्षों तक, 1000 वर्षों तक कोई भगाने वाला नहीं है। उस अंग्रेजी जज ने एक चाल चली और कहा रे भगत सिंह नौजवान, अगर तू आज लिखित रूप में ये कहे, सरकार को आश्वस्त करे कि मैं आज और आज के बाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई बगावत नहीं करूंगा और बल्कि अंग्रेजों का साथ दूंगा, तो मैं तेरी फांसी को भी हटा सकता हूं, टाल सकता हूं और तुझे बहुत बड़े पद पे भी बिठा सकता हूं। मेरे मेहरबानों, भगत सिंह को हंसी आ जाती है। पहले नंबर तो जिसे फांसी की सजा सुनाई जा रही हो उस व्यक्ति के चेहरे पे हंसी आए, आप ही बताओ, दुनिया दंग रह जाती है। अफसोस हुआ जज को। उसने कहा कि तुझे चंद सेकंडों में फैसला करना होगा, या तो अंग्रेजी हुकूमत की बगावत छोड़ के अंग्रेजों की तरफ हो जा, और नहीं तो मेरी एक कलम चलेगी, एक लाइन लिखनी है और तुझे फांसी की सजा होगी, तू मारा जाएगा, बचेगा नहीं। मेरे मेहरबानों, कहते हैं ना, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। अरे लोगों, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो तो पत्थर है जिसे अपने देश से प्यार की बात आती है। किसको इस देश से प्यार हो सकता है, किसको नहीं हो सकता। चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क बहुत बड़े भजन उपदेशक देश में हुए। 2 लाइन उनकी भी मुझे याद आती है। वो लिखते हैं कि किसको प्यार हो सकता है और किसको नहीं हो सकता। साथियों, चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क लिखते हैं कि बिना किसान किसी भी देश का कभी उद्धार नहीं होता, बिना किसान किसी भी देश का कभी उद्धार नहीं होता। और ऐ मेरे शादीपुर के लोगों, व्यापारी और भिखमंगे को कभी देश से प्यार नहीं होता। भगत सिंह हंसा और भगत सिंह ने हंस के कहा, जज साहब, तुम मुझे डरा रहे हो कि मुझे फांसी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। भगत सिंह कभी मर नहीं सकता। और सुन, अगर एक भगत सिंह को तुमने कुर्बान भी किया तो लिख कर रख ले। जज साहब, अपनी कलम में फांसी देते वक्त एक बात और भी लिखना अपने जजमेंट में कि अगर तुम एक भगत सिंह को कुर्बान करोगे, फांसी दोगे, तो इस भारत की मिट्टी से करोड़ों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे जो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, भगाने का काम करेंगे। लिखते हैं, चिड़ियों के पंजे में कभी बाज नहीं होते। धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं एक ऐसे ऋषि जिसने इस देश की आजादी की नींव रखी थी और उसका नाम था देव दयानंद सरस्वती।
मेरे मेहरबानों, सबसे पहले अगर आप इतिहास पढ़ के देखोगे तो स्वराज जो शब्द दिया वो ऋषि दयानंद की देन थी, जिस पे तमाम क्रांतिकारी चले। भगत सिंह कहता है, सुनो, चिड़ियों के पंजे में कभी बाज नहीं होते, और जज साहब कायर और कमजोरों के कभी राज नहीं होते, उन्हें तो दुनिया पीटा करती है। ना तो मैं कायर हूं और ना मैं कमजोर हूं, पर इतना जरूर है कि अगर तुमने मुझे डराया, फांसी फांसी फांसी, मुझे फांसी से तनिक भी डर नहीं है, तनिक भी भय नहीं है। अगर भय होता तो अंगद की तरह ऐसे मिली में पाम नहीं जमाता, मैं भग जाता। मैं कायर और कमजोर नहीं हूं। एक भगत सिंह की बात करते हो, बहुत सुंदर रागनी है, और मैं इस रागनी को पहली मर्तबा गा रहा हूं। कोई त्रुटि भी हो तो क्षमा चाहता हूं, और अपनी जितनी ताकत है वो पूरी ऊर्जा इस रागनी में लगाऊंगा। सुनिएगा मेरे मेहरबानों, भगत सिंह के क्या बोलते। कैसे? साहब, अरे मैं मर गया के मेरे हिंद के ऊजड़ डेरे ओ जाएंगे। अरे मुझे डराओ मत, क्योंकि मैं जानता हूं हे सरदारों, आगे की लाइन तुम्हारे दिल को छू जाए, भगत सिंह के वो ख्याल दिल को छू जाए, तो मैं पैसे नहीं मांगता, आपकी ताली मांगता हूं, लेकिन सुनने के बाद देना। अरे मैं मर गया था मेरे हिंद के ऊजड़ डेरे हो जाएंगे, और मेरे पर के पीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे, और बतेरे हो जाएंगे। बुझेगा तेल रहा ना बाती में, तेल रहा ना बाती में। अरे बाप की कोड़ी रे भर रे सो, बाप की कोड़ी भर रे सो, अरे धर्म रहा ना बाती में, धर्म रहा ना बाती में। फांसी चढ़ाओ या मिट्टी तोड़ो या गोली मारो छाती में, गोली मारो छाती में। मरे हुए भी से देंगे, मरे हुए भी से देंगे, मरे हुए भी से देंगे इसे, हम मरे हुए भी से देंगे
दलेर हो जाएंगे मेरे पर के वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे और बतेरे हो जाएंगे। जितनी भी फौज पलटन है सत्य था थी मेरे मेहरबानों, इस देश में अगर फूट नहीं होती। भाई सतपाल जी ने एक रागनी गाई थी, अगर ये देश गुलाम हुआ सबसे बड़ा तो कारण था महाभारत का युद्ध होना। एक दुर्योधन के कारण अगर इस देश में महाभारत नहीं होता, महर्षि दयानंद की विचारधारा का आदमी उस साथियों कभी ये देश गुलाम नहीं होता। कारण भी बता देता हूं, जितने महापुरुष, जितने विद्वान, जितने योद्धा उस महाभारत के युद्ध में मुफ्त में मारे गए, उनकी भरपाई मेरा देश आज तक नहीं कर पाया। और नंबर 2, मेरे इस देश के अंदर जितने भी राजा थे साथियों, उनमें कहीं ना कहीं मूर्खता थी, कभी एक नहीं हुए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अगर से मरी, किसी राजा ने उसका साथ नहीं दिया, किसी ने भी। इसी तरह से फूट हमारे देश के अंदर रही, फूट डाल के राज किया गया। ए भगत सिंह की विचारधारा के लोगों, जरा समझो, आज भी इस देश को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के इस देश को आज भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। आज भी नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। संकल्प करिए शहीदी दिवस पे कि हम भगत सिंह के वंशज हैं और किसी भी देश को बटने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर बटने नहीं देंगे। क्या कहा सरदारों, दूसरी कली में यूं कहने लगा कि या जो फौज है, या जो पुलिस है, या महारी है, और एक दिन हमारा राज होगा। यूं कहने लगा पुलिस महकमा मारा हो, पुलिस महकमा मारा हो। ये इतनी पलटन फौज रिसाले, वो इतनी पलटन फौज रिसाले, वो कहलिया गूंज नकारा हो, घोड़े पे चढ़ के करे लड़ाई, गांठ रिसाला न्यारा हो, गांठ रिसाला न्यारा हो। भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे, और बतेरे हो जाएंगे।
तीसरी कड़ी देखिए, एक तो वो भगत सिंह था, एक तो वो नौजवान था भारतवर्ष का जिसको भारत माता की पीड़ा थी, और एक ऐसे भी नौजवान हैं जिन्हें श्री देवी की पीड़ा है। हंसो मत, मैं दिल की बात रख रहा हूं। आप सबको पता है कि बॉलीवुड की एक हीरोइन मरी, और यह भी पता होगा कि वो मरी कैसे। पता है? नहीं पता? कैसे मरी बताओ? वाह, आपके बेटे जी, वो दारू पी के मरी सरदारों। और एक बात बताना, जितने इतिहास तुमने पढ़े हैं, पहले दारू पीने वालों को राक्षस कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? कहते थे कि नहीं कहते थे? अब तो घर घर में मामला, बुरा मत मानना, अब तो घर घर में है। सरदारों, में संदेश ये देना चाहता हूं, कल भी 5 जवान शहीद हुए हैं। 5 जवान, संभवतः उनकी बीवियों को टेलीविजन पे भी नहीं दिखाया गया हो, और जो औरत दारू पी के मरी हो उसे प्रधानमंत्री भी सलाम कर रहा है और राष्ट्रपति भी सलाम कर रहा है। जो दारू पी के मरी हो, इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती। और आज 23 मार्च है, आज आप टेलीविजन पे देखो, भगत सिंह को नास्तिक लिखा जा रहा होगा। नास्तिक था, नास्तिक था। साथियों, मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं, भगत सिंह जैसा आस्तिक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। भगत सिंह बहुत बड़ा आस्तिक था। भगत सिंह के दादा का नाम अर्जुन सिंह था, और अर्जुन सिंह पहले ऐसे सिख थे जिन्होंने ऋषि दयानंद से जनेऊ लिया था, और जो आर्य विचारधारा को, वैदिक रीति नीति को अपनाते थे। साथियों, फिर कैसे कह सकते हो कि वो नास्तिक थे? साथियों, इतिहास को तोड़ मरोड़ के कहा जाता है। अगर सच्चाई बताऊं कि 23 मार्च को फांसी दी गई थी, लेकिन नौजवानों कोई सहन नहीं कर पाएगा। और मैंने पहले कह दिया, जो मेरी विचारधारा से सहमत हो वो मत मानना, बल्कि सच्चाई ये है कि शहीद भगत सिंह के 3 टुकड़े करे गए थे, और वो 22 मार्च को कर दिए गए थे। साथियों, फांसी लगाने के बाद लाश लौटा दी जाती है घर वालों को, लेकिन आप बताइए, क्या भगत सिंह की लाश को लौटाया गया था? नहीं, 3 टुकड़े करके सिंधु नदी पर बहा दिया गया था। आज तक भगत सिंह की अस्थियां भी नहीं मिली। ये इतिहास है। कैसे नौजवान थे। आज यहाँ, आज का नौजवान कहता है वो करवाओ, वो करवाओ, लेकिन एक कवि लिखता है, सुनिए साथियों नौजवानों, कि क्यों मरते हो यारो, अरे क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते, और मरना है तो मरिए अपने वतन के वास्ते। क्यों मरते हो रे नौजवानों बेवफा सनम के वास्ते, और मरना है तो मरिए अपने वतन के वास्ते। जब तेरी लाश देखेगी तो ये हसीना भी अपना दुपट्टा उतार के दे देगी तेरे कफन के वास्ते, तेरे कफन के वास्ते। तीसरी कली में इस देश में एक नारा दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन इससे बुरा नारा कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक तो गऊ को मां मानता है और एक गऊ को मारना अपना धर्म मानता है। बोलो वो भाई भाई हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते साथियों। और इस रागनी में यही कहा गया है भगत सिंह का संदेश। क्या बताया भला? बिल्कुल नहीं करी जासे, बिल्कुल नहीं करी जासे, थारे दर्द की मारी जनता, वो थारे दर्द की मारी सारी जनता आज मरी जासे, जनता आज मरी जासे। तेरे गौ हत्या ना बंद करी तो, गौ हत्या करी तो, और पाप की नहर भरी जासे, पाप की नहर भरी जासे। मेरे मरण ते, वो मेरे मरण ते कांग्रेस के राज की नीम धरी जासे, राज की नीम धरी जासे। भगत मरा फांसी पे झूला, भगत मरा फांसी पे झूला, भगत मरा फांसी पे झूला, घर घर मेरे हो जाए।
फतेर हो जाएंगे। भगत सिंह कहता है, एक बात और ध्यान पूर्वक सुनना। कुछ ऐसे भी लोग थे, मैं सबकी निंदा नहीं करता, उन महापुरुषों को सलाम करता हूं। जब उन महान पुरुषों को फांसी दी जा रही थी, आप सभी जानते होंगे एक मुस्लिम को भी फांसी दी गई। अंतिम इच्छा पूछी गई कि तुम अपने देश के, अपने धर्म के ऊपर फांसी लग चढ़ाए जा रहे हो, बताइए तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो वो मुस्लिम भाई जो देश के लिए शहीद हुआ साथियों, वो कहता है, जरा ध्यान दे के सुनना और बताना वो कौन था। वो कहता है कि हे परवरदिगार, अगर मैं अपनी कुरान की बात मानूं तो पुनर्जन्म नहीं होता, और जो साथी मेरे साथ फांसी पर लटक रहे हैं, अगर मैं इन हिंदुओं के ग्रंथों की बात मानूं, वेद की बात मानूं, तो वेद कहता है पुनर्जन्म होता है। हे परवरदिगार, मैं कुरान को दूसरी तरफ रखता हूं, और अगर मेरा जन्म पुनर्जन्म कहीं होता हो तो मैं ये चाहता हूं कि हे परवरदिगार, मेरा पुनर्जन्म भारत माता की गोदी से हो और मैं फिर से शहीद बनूं और फिर से अपनी कुर्बानी दे दूं। ऐसे के वीर इस देश में थे। क्या कहा, सदा कोई आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कहने लगे जज साहब, जिसने जन्म लिया वो मरेगा जरूर, जब मृत्यु निश्चित है तो क्यों ना अपनी शहादत के दिन को भारतवर्ष का मेला बना जाऊं। 23 मार्च को देश में मेला लगना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो 23 मार्च को मेला लगाते हैं। इसलिए भी शादीपुर को एक बार नहीं 1000 बार शीश झुकाता हूं, जो इतना बड़ा मेला खड़ा कर दिया शहीद के नाम पर। क्या कहा भला? कमेल रहा भगत सिंह की छाती के मां, चुभो के ऐसा सेल रहा, चुभो के ऐसा सेल रहा। अरे आप नतीजा लिख देगा, यहाँ कौन पास कौन फेल रहा, कौन पास कौन फेल रहा। श्री कृष्ण की कृपा तयो, तारा मारा मेल रहा, तारा मारा मेल रहा। और यादव बंसी खेला तेरा हेरा 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 यादव बंसी खेला तेरा पार पटेल हो जाएंगे, तेरे बरके वीर भगत सिंह और फतेर हो जाएंगे, और फतेर हो जाएंगे। मेरे बरके और भगत सिंह और फतेर हो जाएंगे, और फतेर हो जाएंगे। तेरे में मर गया ते मारे हिंद के मर गया ते हमारे हिंद के उधर तेरे हो जाएंगे, तेरे के शहीद भगत सिंह और फतेर हो जाएंगे, और फतेर हो जाएंगे। भारत माता की हेरे कितने वीर चले गए सजना, भारत माँ पे मर के हो
आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के। मेहरबानों, हंसते हंसते वीर शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उस फांसी के तख्ते को चूम लिया और पहली बात में उन शहीदों के नाम गिनवाए कि किस किस ने अपनी जान की कुर्बानी दी। सुनिएगा पहले। उन्होंने भी अपनी जान की कुर्बानी दी और कैसे इस भारत देश को आजाद कराया। सुनिएगा दूसरी भारी धूम मचाई, भारी धूम मचाई। भगत सिंह ने हंसते हंसते, भगत सिंह ने हंसते हंसते में फांसी खाई हो रहे थे बलिदान देश पे माता पिता और भाई माता पिता और भाई। फेर हिंद में चाल पड़े रे, फेर हिंद में चाल पड़े फरमानी असर के आजादी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। शहीद हुए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। और कवि ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, एक बार गौर फरमाइएगा कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से
था ये चिरागे वतन, अरे जगमगा रही है उनकी हवेलियां, हाँ। जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन, क्या बात? जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन। कैसे बताए तीसरी बात? क्या? हो लाला जी ने खेली सजनों लाल खून की होली नेताजी ने हटा दिए अंग्रेज बना के टोली, अंग्रेज बना के टोली। अरे इनकलाब का नाम लेनिया मार रहे थे बोली हो बोली, राजगुरु, हेरे राजगुरु सुखदेव ने आके छोड़ी। देश की निंदा होली देश की निद्रा खोली। हेरे फांसी पे गए लटकवीर हो जा फांसी पे गए लटकवीर, गलियां हर के हो आजादी की कहानी, कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। मेहरबानो, भगत सिंह जब 6 साल का था, अंग्रेज के बच्चे ने भगत सिंह को थप्पड़ मार दिया और भगत सिंह ने जब भी अपने मन में ये ठान लिया कि इन अंग्रेजों को अपने देश से भगा करके दम लूंगा। मेहरबानो, एक और छोटा सा बच्चा हुआ, वो कौन बच्चा? जरा गौर फरमाइए कि अंग्रेज उस बच्चे पे कोड़े बरसाते गए, लेकिन उस बच्चे ने भारत माता की जय कहना नहीं छोड़ा। उसी बच्चे के बारे में बताया चौथी बात में, कैसे लिखा सुनिएगा। ओ भाई हो याने से बच्चे ने खाए, अरे अपने पे कोड़े कुचले थे मासूम वीर ने अंग्रेजों के घोड़े, अंग्रेजों के घोड़े। हेरे जबर फौज थी अंग्रेजों की, हिंदुस्तानी घोड़े हेरे गांधी जी ने बिन हथियारों माँ के बदन बदन तोड़े, माँ के बदन तोड़े। हेरे रत्ती चंद 47 अंदर रति चंद 47 अंदर, तोरे भाई मर के आजादी की कहानी, कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। हेरे कितने वीर चले गए सजनों भारत माँ भर के आजादी की कहानी, कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। ओए फूट के कारणी हो हमारे देश में बहुत अच्छे। हो नीम नाश की जामी, ओ माता जी कद मुगल कद अंग्रेजा की सहनी बड़ी गुलामी हो, कदम मुगल कदम अंग्रेजा की सहनी बड़ी गुलामी। वे फूट के कारण हमारे देश में नीम नाश की जाती, कदम मुगल कदम अंग्रेजा की
अर्जुन गोड नहीं शर्माया, मेरा अर्जुन गोड नहीं शर्माया, कद मुगल कद अंग्रेजा की सहनी पड़ी गुलामी हो, कद मुगल कद अंग्रेजों की सहनी पड़ी गुलामी हो। छोटू चौधरी साहब मेरी बात सुनते हो तो सीधे मंच पे आए, मंच उनका इंतजार कर रहा है। और साथियों दूसरी बात में कभी लिखता है, भारत मां का शेर वीर ऊधम सिंह मदरसे में पढ़ता था। एक रोज ऊधम सिंह का झगड़ा बच्चों से हो जाता है। टीचर कहने ऊधम सिंह इतना बलशाली इतना योद्धा है, अपने पिता का बदला क्यों न ले लेता। अब तो क्रोध में कापुर हो गया ऊधम सिंह और कहने लगा, गुरुजी मैं अपने बाप से खून से पैदा हूं तो अपने बाप का बदला चुकाऊंगा। कैसे बताया? ओहो आहा लगा लाग मैं हो टायर ते बदला लूंगा यूं घूमन लगा लाग मैं। टंक का सूट मार गया छोटू जहर नाक में, जर्मन और इंग्लैंड में तेरी गंगा दस्ते आग में हो। बुरे काम ते मानस की, अरे बुरे काम ते मानस की हो, दुनिया में बदनामी हो। कद मुगल कद अंग्रेजा की सहनी पड़ी गुलामी हो, कद मुगल कद अंग्रेजा की सहनी पड़ी गुलामी। कवि ने लिखा है, महात्मा का शेर वीर ऊधम सिंह छुट्टी होने के बाद अपने घर आ जाता है। अपनी माँ से कहेंगे, माँ मेरे पिता का हत्यारा कौन है। अब तो माँ की रूह कांप गई, सोच लगी पहले पति को खो चुकी हूँ, साथियों आज बेटे को खोना नहीं चाहती है। बार बार ऊधम सिंह जिद पड़ जाता है, पर माँ बताती है, मेरे लाल मेरे शेर के बताया। हाँ? छुट्टी हुई मदरसे की, छुट्टी हुई मदरसे की, ऊधम सिंह घर आया जाऊं पढ़ने बिलात माजते इस तरह फरमाया हो।
मेरे लाल वहाँ पे मुश्किल जाए पढ़ाया हो। कहे जय किरणी बिन मेहनत के एक है जय करण बिन मेहनत के। हुआ कदम गत है अंग्रेजा की सहनी पड़ी गुलामी हो। कदम गत है अंग्रेजा की सहनी पड़ी गुलामी। फूट के कारण भारत देश बना सकी जामी। कदम गत है अंग्रेजा की सहनी पड़ी गुलामी हो। कदम गत है अंग्रेजा की सहनी पड़ी गुलामी। दिल का दूर कपट करके 10 लक्षण धार धर्म के। और माता पिता हो जन्म देनिया साथी नहीं कर्म के। दिल का दूर कपट करके दिल का दूर कपट करके लक्षण धार धर्म के। माता पिता हो जन्म देनिया साथी नहीं कर्म के। हे माता पिता हो जन्म देनिया साथी नहीं कर्म के। और पहली बात में बताया कि एक बाप के 10 बेटे हो जाएं तो सबके कर्म एक जैसे नहीं होते। कोई अच्छे विचार का होता है, कोई बुरे विचार का होता है, कोई सुथरा होता है, कोई भुंडा होता है। और क्या बता दी पहली बात में आइए। हाँ हाँ और एक बाप के 10 बेटे हो करतव न्यारे न्यारे। कोई सुथरा कोई भंडा हो जा नहीं एक से सारे रे। कोई सुथरा कोई भंडा हो जाए कोई बिन पैसे कंगाल किसी के और बैठक में लचुबारे। सजा भोग ले मनुष्य कर्म जो करता बिना बेचारे रे। सजा भोग ले मनुष्य कर्म जो करता बिना बेचारे। और कोई हो जा बेशरम किसी के कोई हो जा बेशरम किसी के लक्षण लाज शर्म के। माता पिता हो जन्म देनिया साथी नहीं कर्म के। माता पिता हो जन्म देनिया साथी नहीं कर्म के। और कोई सुपतरी पूत कोई यूट बत्ती मंद हो जा। कोई कमावे धर्म किसे के पाप में आनंद हो जा। कोई कमावे धर्म किसे के हो जा। और किसी की बात मिले भैया में ब्रादर में पसंद हो जा। किसी के खोटे कर्म रहे असनाई तक बंद हो जा। किसी के खोटे कर्म रहे नाई बंद हो जा। और प्रभु ने 12 मास से प्रभु ने 12 मास से करे न शरद कर्म के। माता पिता हो जन्म देनिया साथी नहीं कर्म के। माता पिता हो जन्म देनिया साथी
साथी नहीं करम के। ये बात और क्रिया कर्म करण तेरे क्रिया कर्म करण करे है यो तो दुनिया में मेरा में लोटा बर्तन घड़े कुम्हार बैठ के कोई बड़ा कोई छोटा बर्तन गड़े कुमार बैठ के कोई छोटा कोई छोटा। कोई बन जा कीमत तार किसी के देखण में भी टोटा सबकी माँ आभाओं से पर क्या जा कर और घोटा सबकी माँ आभाओं से ज्यादा कोई छोटा। कोई पक के बन जा ठीक फूट जा पक के बन जा ठीक फूट जा कच्चे माट धर्म के मात पिता हो जन्म देनिया साथी नहीं करम के। मात पिता हो जन्म देनिया साथी नहीं करम के। बहुत अच्छे साधो मारोगे यही बात साधी को और समतम दम संतोष क्षमा समतम दम संतोष क्षमा और दया दीनता धारे उसकी मुक्ति होया कर जो भगति में मन मारे उसकी मुक्ति होया करे जो भक्ति में मन मारे। कर गुरु मंगल चंद धर्म का बेड़ा परली पार उतारे सत्संग करके फिरा करे सदा लोहा का सहारे सत्संग करके कह चंद्र लाल समझेंगे समझे चंद्र लाल समझेंगे समझे रतिये बोल मरम के मात पिता हो जन्म देनिया साथी नहीं करम के। मेरा मात पिता हो जन्म देनिया साथी नहीं करम के। और दिल का दूर करके दिल का दूर कपट करके लक्षण धार धर्म के मात पिता हो जन्म देनिया साथी नहीं करम के। मात पिता हो जन्म देनिया साथी नहीं करम के। जल्दी में लग रही हो। अरे तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आनी थी ना, वही लेने जा रहा हूँ। मोहित, रिपोर्ट से क्या होता है? बेटी हो या बेटा, बस स्वस्थ होना चाहिए। अरे तुम चिंता मत करो, बेटा ही होगा। और मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, रवि, जो हमेशा सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा या फिर उसके दहेज के लिए पैसे बचाऊंगा। आजकल जमाना बदल गया है मोहित, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा है कितना खराब है। ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम भी ऑफिस जाती हो और मैं भी ऑफिस जाता हूँ, उसे संभालेगा कौन? अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो इस जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे प्रिया? मोहित, मेरे मम्मी पापा भी तो ऑफिस जाते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, जॉइंट फैमिली होती थी, सोलो फैमिली में बेटी को संभालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन वेंशन नहीं चाहिए। मोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी तो ऐसी बातें कर रहा हूँ। न्यूज चला कर देखो, रेप मर्डर सब होता
1000 के मुकाबले सिर्फ 100 लड़कियां बचेंगी। और क्या होगा उन 100 लड़कियों का? लोग उनका बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे मोहित। इसको रोकने के लिए किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी। मानता हूँ, पर मैं शुरुआत नहीं कर सकता। सारी जिंदगी स्ट्रगल करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अब बेटी का बोझ सिर पर ले लिया तो बुझी कुछ जिंदगी भी मुझे स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। मोहित आप बेटी का बोझ क्यों कह रहे हो? आजकल बेटी और बेटी में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की होती है। लड़का वंश को बढ़ाता है, लड़की टेंशन को बढ़ाती है। ये लो सर, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी है। ओफो मोहित, रिपोर्ट आ गई, जरा बताओ रिपोर्ट में क्या लिखा है? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी पल रही है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है मोहित? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता था बेटी, नहीं चाहिए मुझे बेटी। बेटी तुम्हें इस बच्चे को खत्म करना होगा। नहीं मोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मोहित प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मोहित मैं डबल मेहनत करूंगी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मोहित प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। करना ही होगा, तुम चुनो, बेटी या मैं। नहीं मोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मोहित मेरे लिए तो तुम दोनों ही बराबर हो। तुम दोनों में से किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ मोहित? कैसे चुन सकती हूँ मोहित? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मोहित प्लीज मैं ऐसा नहीं कर सकती। मोहित मेरी बात समझने की कोशिश करो। मोहित मैं नहीं कर सकती ऐसा। प्लीज मोहित मेरी बात समझने की कोशिश करो। मोहित मेरी बात समझने की कोशिश करो। माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीर भी न खींची, इतने में आप और डैडी मेरे भविष्य की बात करने लगे। क्यों माँ, ऐसा क्यों? मैं सारा काम कर लूंगी, किचन में जाकर आप खाना खाते रहना। रोटी खाने के बाद मैं मीठा भी नहीं खाऊंगी। और आप पढ़ने की बात करते हो, मैं भाई की किताबों से पढ़ लूंगी। लेकिन माँ ऐसा मत करो, मुझे बाहर आने दो, मुझे इस हरियाली को देखने दो, मुझे इस जीवन को देखने दो। नहीं मेरी बच्ची, तू ऐसा मत बोल मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल। प्लीज माँ मुझे बाहर निकालो। मत बोल ऐसा मोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मोहित मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी पर अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। मोहित कुछ नहीं होने दूंगी। अरे मरती है तो मर जा, पर मैं इस बच्ची को नहीं होने दूंगा। नहीं मोहित मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मोहित प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मोहित प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मोहित मैं नहीं कर सकती ऐसा। मोहित प्लीज मेरी जब बात एक माँ स्वप्न में अपनी बेटी के ऊपर अत्याचार होते हुए देखती है तो उसका दिल कांप उठता है। अंतर्यामी तुम हेलो। सबके दाता, हे जगत के स्वामी अंतर्यामी तुम सबके दाता, हे जगत के स्वामी अंतर्यामी तुम सबके दाता। आहा प्रभु सुनिए विनय हमारी, हमें सेवक आज्ञाकारी, और हमें सेवक आज्ञाकारी, हमें सेवक आज्ञाकारी, हमें सेवक आज्ञाकारी। सुनते हो तेरे ना करो देर, तेरा पर नहीं पाता, हे जगत के स्वामी अंतर्यामी तुम सबके दाता।
तारी, द्रौपदी की विद्वता तारी, जो सभा बीच किलकारी, जो सभा बीच किलकारी, जो सभा बीच किलकारी, जो सभा बीच किलकारी, नहीं के चाचीर, नहीं के चाचीर दिया वधा धीर तुम हो सबके त्राता। हे जगत के स्वामी अंतर्यामी, तुम सबके दाता। ओए होए हेलो बेंच खादे, ओए होए प्रहलाद ने तुम्हें मनाया, प्रहलाद ने तुम्हें मनाया, जो खंबे ते बंधवाया, जो खंबे ते बंधवाया, जो खंबे ते बंधवाया, जो खंबे ते बंधवाया, दिया खंब पाड़े, दिया खंब पाड़े और दुष्ट मारे तू नरसिंह कहलाता। हे जगत के स्वामी अंतर्यामी, तुम सबके दाता। ओए होए जिम्बाद जो तेरी शरण में आवे, जो तेरी शरण में आवे, वो भवसागर तर जावे, वो भवसागर तर जावे, वो भवसागर तर जावे, वो भवसागर तर जावे। गुरु चुन्नी लाल, गुरु चुन्नी लाल रख मारो ख्याल नो किसन सिंह गाता। हे जगत के स्वामी अंतर्यामी, तुम सबके दाता। हे जगत के स्वामी अंतर्यामी, तुम सबके दाता। हे जगत के स्वामी अंतर्यामी, तुम सबके दाता। हे जगत के स्वामी अंतर्यामी, तुम सबके